हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा है बढ़िया होगी। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा बेसिक कंसेप्ट, उसका आज हम रिवीजन करेंगे। वन शॉट होगा ये वीडियो, यानी एक ही इस वीडियो में, जो कि 30 to 45 मिनट का होगा। इसमें मैं आपको जो होगा फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट पूरा रिवीजन करा दूंगा। हाँ, कुछ चीज़ें छूटेंगी क्योंकि वन शॉट 35 मिनट जो मैंने वीडियो बनाने में 14-15 लेक्चर लगाए हैं, मतलब लगे हुए 3-4 घंटे लगेंगे पूरे वीडियो में। उसको मैं 35 मिनट या फिर 45 मिनट में कवर कराऊंगा, तो कुछ चीज़ें तो छूटेंगी, बट रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि पूरा सब कुछ कंप्लीट कर दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक कंसेप्ट वन शॉट वीडियो, जिसमें मैं आपको सब कुछ रिवीजन कराने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या था बेसिक कंसेप्ट? कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट क्या होता है केमिस्ट्री के? बेसिक कंसेप्ट का मतलब है कि कोई भी केमिस्ट्री में जो छोटी से छोटी चीज़ें जो बेस जो तैयार करती है, जो केमिस्ट्री के और सारी चीज़ें सीखने के लिए वो चीज़ें हमारे बेसिक कंसेप्ट में आ जाती हैं। बेसिक कंसेप्ट में इन्होंने दे रखा है, सिर्फ फिजिकल की चीज़ें देखे, फिजिकल केमिस्ट्री में दे रखा है, ना ही ऑर्गेनिक है ना ही इनऑर्गेनिक दे रखा है। तो हम सिर्फ फिजिकल की चीज़ें पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट में स्टार्ट करते हैं पहले मोल्स कंसेप्ट से। फर्स्ट हमारा क्या टॉपिक था? मोल्स कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट के पार्ट है मोल्स कंसेप्ट। मोल्स कंसेप्ट क्या होता था? मोल्स क्या होते थे? मोल्स कंसेप्ट में हमारे पास 5 ये थी। एक था मोल्स, दूसरा था मोल्स फ्रैक्शन, तीसरा पार्ट्स पर मिलियन, चौथा मोलैरिटी और पांचवा मोलैरिटी। हाँ, तो मोल्स फ्रैक्शन में की 5 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट क्या था हमारे पास? मोल्स, इसको हम एन से डिनोट करते थे। सेकंड था हमारे पास, सेकंड क्या था? मोलैरिटी, मोलैरिटी रेटिंग, ये रेटिंग। ठीक है, मोलैरिटी और मोलैरिटी में दो डिफरेंस है, बताऊंगा, वो भी बता दूंगा आपसे। तो मोलैरिटी क्या था हमारे पास? इसको डिनोट करते थे किससे? कैपिटल एम से। एक होता था मोलैलिटी, लिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी, लिटी। इसको डिनोट करते थे स्मॉल एम से। फोर्थ हमारे पास पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, यानी मिलियन में उसका कितना पार्ट है, भाग, या फिर फ्रैक्शन में बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक, और फिफ्थ क्या था हमारा? ये तो फोर्थ था, और ये थर्ड, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और फिफ्थ हमारे पास कौन सा था टॉपिक? फिफ्थ टॉपिक था हमारे पास मोल्स फ्रैक्शन, मोल्स फ्रैक्शन, मोल्स फ्रैक्शन। ये 5 टॉपिक था हमारे मोल्स कंसेप्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। मोल्स क्या था हमारे पास? मोल्स क्या था? मोल्स रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की क्वांटिटी बताता है कितनी क्वांटिटी में कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर को हम क्या बोलूँगा कि ये कितने मार्कर है? एक है तो एक मोल्स हो गया। ये मार्कर कितने हैं? अब हो गए 2 मार्कर तो 2 मोल्स हो गए इसके। तो ये बताते हैं नंबर और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। और मोल्स, मोल्स को एक और, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है, यानी एक एक मोल है, ये पहले लिख लेते, फॉर्मूला लिख लेते इसका। मोल्स किस मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट W अपॉन मोलर वेट। ये होता है गिवन वेट। हाई स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि वन शॉट है, तो 45 मिनट खत्म करना है, तो स्पीड ज़्यादा होगी। ये गिवन वेट, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, मोलर वेट। ठीक है, तो ये होता है गिवन वेट अपन मोलर वेट। गिवन वेट यानी इसका जो गिवन वेट, मान लो मैंने कोई मार्क कर लिया, इसकी क्वांटिटी नहीं पता मुझे, मार्क ले लिया। इस पहले इसका बताता हूँ। ये मार्कर था, इसका वेट मान लो 50 ग्राम है। ठीक है, एक मार्कर का वेट 50 ग्राम होता है मान लो। और मैंने अगर लिया, अगर मैंने 200 ग्राम का मार्कर ले लिया, 200 ग्राम वेट का मार्कर ले लिया, तो हमारे पास कितने कितने मोल्स होंगे इसके ग्राम के, इस मार्कर के? तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अगर मैंने 200 ग्राम वो लिया, मार्कर लिया, 200 ग्राम वेट का मार्कर लिया, तो 200 गिवन वेट हो गया अपन मोलर वेट। एक ग्राम का जो वेट होता है मोलर वेट होता है, तो एक ग्राम का वेट 50 ग्राम। तो ये कितना आ जाएगा? ग्राम से ग्राम कैंसिल, और ये 4, यानी कि आ गया हमारे पास 4 मोल। और
4 मोल क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, यानी कि 4 मार्कर्स यहाँ पर। अगर एक मार्कर वेट 50 ग्राम है तो 200 मार्कर्स कितने ग्राम वेट का मार्कर कितने का होगा, 4 मार्कर्स हो जाएंगे उसमें, तो ये हो जाएगा 4 मार्कर्स। अगर हम इसमें आइटम्स की बात करें, यानी ये जो पूरा एक मार्कर है, एक मार्कर में कितने आइटम्स हैं, तो ये होता है एक मार्कर में कितने आइटम्स होते हैं, 1 Na होता है। हम इसको 1 इंटू 1 Na की वैल्यू होती है 6.626 स्टूडेंट का स्टडी पर ऐसे होता है 6.16 इंटू 10 के पावर 23 होता है, 6.16 इंटू 10 के पावर 23 होता है, ठीक है। तो इतने हमारे पास आइटम्स हो गए। वो होता है फ्लैंक्स कॉन्स्टेंट होता है 6.6 इंटू 10 के पावर -34 एच होता था, वो मैंने भूल लिखा था। क्या होता है 6.16 इंटू 10 के पावर 23 होता है ये, क्या होता है ये 1 Na की वैल्यू है, ठीक है। पावर में 20 था, 10 की पावर 23 आता है। ये वाला नंबर शायद थोड़ा इधर उधर होगा, तो बाकी ये सही है 6.6 इंटू 10 की पावर 23 ये होता है। और तो 1 Na की वैल्यू ये होती है, Na की वैल्यू ये होती है, तो हम किस, तो हमारे पास 4 मोल्स है और 1 मोल्स में ये होता है 1 मोल, 1 मोल में 1 Na आता है। तो 1 मोल में इतने आइटम्स होते हैं 1 Na, और तो Na की वैल्यू क्या होती है 6.16 इंटू 10 की पावर 23 होता है, ठीक है। तो इतने आइटम्स आ जाते हैं हमारे पास। तो एक मोल में हमारे पास इतने आइटम होते हैं, तो यहाँ पर 4 मोल्स है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू में 6.16 इंटू 10 की पावर -10 की पावर +24 10 की पावर 23 सॉरी, इतने हमारे पास आइटम होंगे। तो ऐसे निकालते हैं। तो इस मार्कर में ये जो हमारे पास 200 ग्राम वेट का हमने मार्कर लिया था, तो हमारे पास 4 मार्कर आएगा उसमें, क्योंकि एक मार्कर अगर 50 ग्राम था, तो 200 ग्राम के कितने मार्कर हो जाएंगे, 4 मार्कर्स हो जाएंगे। तो हमारे पास 4 मोल्स आए थे, 4 मार्कर हो गए। और एक मार्कर का जो इसमें आइटम्स होंगे, आइटम्स तो नहीं बोल सकते, मॉलिक्यूल, आइटम के लिए हमें एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये जो है ना, इसे हमें एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल हो गए, इसको करेक्ट करते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखते हैं इसकी जगह, आइटम की जगह। तो एटम निकालने के लिए एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस होता है। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, कि कितने एटम उसमें होंगे उतने एटम से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे एटम की जगह मॉलिक्यूल कर देते हैं, इतने मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास, मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे 1 Na इतने होते हैं, एक मोल में इतने होंगे, तो 4 मोल्स आगे मार्क करके, तो 4 इंटू दिस, ये हो गया हमारे पास मोल्स के बाद। तो मोल्स क्या बताते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी, इसमें मिटा दो आप नोट करो, ठीक। ये बताता है नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी बताता है। अब आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ। आज इतने में हम समझ लेंगे पूरा मोल्स कंसेप्ट का। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। मोल्स सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का SOL की पावर इन प्लेस, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है इसका सॉल्यूशन का। हाँ, तो ये होता है मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, और मोलैलिटी होता है इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे इसको कैपिटल M कर देते हैं, ये होता है मोलैरिटी कैपिटल M, और ये होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है मोलैलिटी और मोलैरिटी में, हमें पर लीटर सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन का यहाँ पे वॉल्यूम लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट लेते हैं, और सॉल्यूशन का वेट किस में होगा, केजी में होगा, तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का भी वेट ले सकते हैं, या फिर सॉल्वेंट का भी ले सकते हैं, ज़्यादातर में सॉल्वेंट का ही लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, यहाँ पे हम वेट लेते हैं सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्यूशन का वो लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, ये डिफरेंस होता है। बाकी ऊपर के सॉल्यूट मोल्स के सेम ही रहते हैं दोनों। तो ये था
आते हैं हम पार्ट्स पर लेकर। इसमें मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, इसके लिए क्वेश्चन भी देखना है तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पार्ट्स पर लेना है, इस मॉडल से डिनोट करते हैं पार्ट्स पर। ये बताता है जैसे हमने कोई अमाउंट सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम लिया और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा लिया, हमने मिलियन पार्ट्स पर मिलियन बोला था, तो हमने सॉल्वेंट का अमाउंट यानी सॉल्वेंट का वॉल्यूम हमने मिलियन में ले लिया, और जो सॉल्यूट था उसका अमाउंट कितना ले लिया, जो सॉल्यूट था उसका अमाउंट हमने बहुत कम ले लिया। जैसे हमने कैसे ले लिया, एक सेकंड बता, तो 5 ग्राम हमने CH3 ले लिया, CH3 लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, या फिर कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ CH3। ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा नहीं ट्राइक्लोराइड, हाँ ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि 3 क्लोरीन है ना, तो ट्राई, 3 के लिए ट्राई, और क्लोरीन है तो क्लोरो, और 1 के लिए मीथेन आता है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ट्राइक्लोरोमीथेन है। अगर हमने 5 ग्राम ट्राइक्लोरोमीथेन ले लिया और इसको 10 मिलियन वाटर में मिक्स कर लिया, ये हमने सॉल्यूशन बनाया 5 ग्राम ये ट्राइक्लोरोमीथेन और 10 मिलियन वाटर का हमने सॉल्यूशन बनाया। तो ये हो गया हमारे पास सॉल्वेंट, और ये हो गया हमारे पास सॉल्यूट। सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यार यही बता रहा है कि पार्ट्स पर विजन कि हम किसी भी सॉल्यूट को अगर बहुत लेस अमाउंट में लेते हैं और इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब भी अगर हमें नीचे अगर ये सब चीज़ें क्वांटिटी निकालने हो पार्ट्स पर लेने में, ऐसा जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे, तो जब भी मोलैलिटी या मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे, तो हम वो क्या करते हैं, जब भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ये मोलैलिटी में, इसमें तो हम सॉल्यूट में क्या लेते हैं, हाँ यहाँ पे तो सॉल्वेंट का ही लेते हैं। अगर यहाँ पे हमें सॉल्यूशन का लेना होता है, मोलैलिटी निकालना मान लीजिए, मोलैलिटी में क्या लेते हैं, मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन का हम वो लेते हैं ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, यहाँ पे मोलैलिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम की जगह पर सॉल्यूशन ऑफ वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम पार्ट्स पर लें, जब कभी भी ऐसा वो सॉल्यूशन बना रखा होगा जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, मिलियन में होगा, तो हम क्या करते हैं, जब भी मोलैलिटी निकालेंगे उसमें, तो इस सॉल्यूट के पार्टिकल्स को बदलेंगे नहीं, सेम ही रहेगा। बस जब भी ये लिखेंगे ना पर लीटर सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हैं हम, बट सॉल्यूशन की जगह हम सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम ले सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्वेंट का वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे लगेगा, इन दोनों को ऐड करके इसको इसमें ऐड करने में कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, बहुत कम फ़र्क पड़ता है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन के वॉल्यूम लेने की बजाय सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम ले सकते हैं यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये मोलैलिटी का फार्मूला हो जाएगा, एक सेकंड, इस केस में जो मोलैलिटी का फार्मूला हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर का तो सेम ही रहेगा, डिवाइड बाई, यहाँ पे पर लीटर सॉल्यूशन था ना, पर लीटर सॉल्वेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, पर लीटर सॉल्वेंट, यहाँ पे पर लीटर सॉल्वेंट लिख सकते हैं। ठीक, ये डिफरेंस होता है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन की जगह पे सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन कब बनेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनेगा, तो हम इसको इसमें ऐड करें तो फर्क पड़ेगा नहीं, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आएगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बहुत थोड़ा सा। तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की जगह पे सॉल्वेंट लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे आप इसको ऐड करेंगे तो 5 ग्राम था प्लस 10 मिलियन का मतलब 5 6 7 ये होता है। अब इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा इतना। अगर ये वाला अप्रॉक्सीमेट हम इसको इतना 10 मिलियन ही मान लेते हैं, ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं आता इसके। तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम की जगह पे हम सॉल्वेंट का वॉल्यूम ही यूज कर लेते हैं, इसलिए ये फार्मूला बन जाता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन के सॉल्वेंट आ जाता है, बस एक डिफरेंस ऐसा समझ आ गया। जब ऐसा एग्जाम्पल हो तभी, जब कभी ऐसा केस हो तभी, जब सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ही कम हो और सॉल्वेंट का अमाउंट मिलियंस में दे रखा हो। हाँ, अब आते हैं हम मोल्स फ्रैक्शन। मोल्स फ्रैक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट, या फिर द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, होगा मोल्स ऑफ, अगर हमें सॉल्यूट निकालना है, सॉल्यूट, तो होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन कितनी होगा। अब देखें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आएगा ही, और प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी ले लेंगे, ये हमारा मोल्स फ्रैक्शन।
मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, उन दोनों के मोल्स को ऐड करके हम डिवाइड कर लें, ठीक है। यहाँ पे अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अगर हमें मोल्स ऑफ यहीं पे मोल्स ऑफ मोल्स नहीं, यहाँ पे काई है, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे काई मोल्स फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं, काई एक्स एक्स की तरह लिखना होता है, और ये होता है काई, काई ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर काई ऑफ यानी कि मोल्स फ्रैक्शन ऑफ, अगर हमें मोल्स फ्रैक्शन सॉल्वेंट के निकालने हैं, काई ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो क्या करेंगे, जिसका हमें निकालना होता है वो ऊपर आता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में ये सेम चीज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नीचे टोटल लेते हैं, टोटल मोल्स कैसे होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नीचे का ये वाला सेम ही रहेगा, सिर्फ हमें जिसका निकालना होता है उसके मोल्स ऊपर लेते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये आता है, ये होता है मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का, और ये मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जिसका भी हमें मोल्स फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर लेंगे, नीचे डिवाइड बाई टोटल मोल्स से डिवाइड कर देंगे। बस ये मोल्स कंसेप्ट में इतना ही था, मोल्स भी समझा दें, मोलाइटी भी समझा दें, मोलाइटी भी होगी, पार्ट्स में भी होगा, मोल्स फ्रैक्शन भी होगा, बस 5 ही टॉपिक है मोल्स कंसेप्ट में, और हम चलते हैं आगे आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ये शॉर्ट नोट्स है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए मैं मिटाने जा रहा हूँ, अभी और भी टॉपिक बच्चे हैं। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमारा कौन सा टॉपिक आएगा, अब इसके बाद हम ले लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट ले लेते हैं। चलिए लिमिटिंग रिएजेंट से स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, तो वो तो फर्स्ट टॉपिक था, अब हम स्टार्ट करें सेकंड टॉपिक, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या, ऐसा ऐसा रिएक्शन का ऐसा अमाउंट या फिर ऐसा सब्सटेंस जो कि उस रिएक्शन में पूरी तरह यूटिलाइज हो जाता है, या फिर हाँ पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है। जैसे एग्जांपल देकर समझाता हूँ, जैसे कि 2a + 3b, कोई भी रिएक्शन ले लें, 2a + 3b गिव्स, कोई प्रोडक्ट देता है, C दे देता है मान लीजिए। जब 2a, ये जो इसका कोफिशिएंट है वो इसके मोल्स बताते हैं, आपको पता होगा, बता भी रखा है, ये जो होते हैं इसका कोफिशिएंट, ये मोल्स बताते हैं, मोल्स, ठीक है। तो इसके 2 मोल्स स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन बता रखा है, तो ये 2 मोल्स है, ये 3 मोल्स है, 2 मोल्स ऑफ एक रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ ए टू गिव्स 1 मोल्स ऑफ सी, ठीक है, यहाँ पे मान हाँ तो ठीक है। यहाँ पे क्या लिमिटिंग है, अगर हाँ अब क्वेश्चन कैसा आता है इसमें, मान लीजिए हमने ले लिया 2, अगर हमने 2 मोल्स ऑफ ए ले लिया, 2 मोल्स ऑफ ए, we take, if we take, if क्वेश्चन देखते हैं, if we take 2 moles of A and 2 moles of B, 2 moles of B, find, इसको लिमिटिंग रिएजेंट को LR से डिनोट करते हैं, L फॉर लिमिटिंग, R फॉर रिएजेंट, तो फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट LR। तो ये कैसे निकालेंगे बता रखा है, दोबारा बताता हूँ। ठीक, 2 मोल्स हमारे दे रखे हैं, ए के कितने दे रखे हैं 2 मोल्स, और बी का भी 2 मोल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब भी 2 मोल्स चाहिए होंगे, 2 मोल्स ऑफ ए विल रिएक्ट विद, कितने मोल्स भी चाहिए, 2 मोल्स ऑफ ए के साथ रिएक्ट करने के 3 मोल्स चाहिए, विल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ बी। लेकिन हमारे पास कितने दे रखे हैं इसके मोल, बट इसके हमारे पास दे रखे ए के तो 2 मोल्स दे रखे हैं, बट बी के कितने दे रखे हैं, उन्होंने 2 मोल्स ही दे रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 मोल्स तो दे रखे हैं इसका, 2 मोल्स यहाँ पे, और इसके भी 2 मोल्स दे रखे हैं। तो इसके 2 मोल्स के लिए
इसके 3 मोल्स चाहिए थे, बट इसकी अमाउंट तो इसका तो अमाउंट कम है, तो ये 3 मोल्स की वजह 2 मोल्स ही दे रखा है। तो इसका जो 2 मोल्स होगा इसकी लेस क्वांटिटी को ही कंज्यूम कर पाएगा ना, इसका कुछ अमाउंट तो बच जाएगा, तो एक्सेस में बचेगा, और ये तो पूरी तरह कंज्यूम हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रीजन। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रीजन, दिस विल बी लिमिटिंग रीजन। एक बार और समझाता हूँ। हमारे पास 2 मोल्स ऑफ ए दे रखा है, और 2 मोल्स ऑफ ए के लिए हमारे पास कितने चाहिए, बी के मोल्स। 2 मोल्स ऑफ ए के लिए बी के 3 मोल्स चाहिए था, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ ए के लिए इसको उल्टा करके समझा, उससे ज़्यादा समझ। इस 3 मोल्स ऑफ बी के लिए हमारे पास कितने मोल्स चाहिए थे, 2 के कितने चाहिए थे, 2 मोल्स ऑफ ए चाहिए था, 2 ऑफ ए, तो 1 मोल ऑफ बी के लिए कितना चाहिए, 1 मोल ऑफ बी के लिए इसको इस साइड भेजेंगे तो 2 डिवाइड बाई 3 भी इतने मोल चाहिए थे, यानी कि ये कितना आता है 0.67 आता, बी आ जाएगा, इतना चाहिए था। हाँ ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, अब हमारे पास इसकी क्वांटिटी कितनी देखे, 2 मोल्स दे रखे इसके बी के, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड 2 से करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से करेंगे, होल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला इससे भी होता है, ये वाला इससे भी होता है, एलएचएस से भी करते हैं, आरएचएस से भी करते हैं किसी ना कोई, तो ये वाला इससे होगा तो 2 मोल्स ऑफ बी बनेंगे, और अगर ये वाला इससे होता है तो इसको डायरेक्ट इससे कर देते हैं, क्योंकि इसको हमने सॉल्व किया तो ये है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेंगे, फिर 134 आता है, 134, तो 1.34 मोल्स ऑफ वॉट, यहाँ पे ए था ना, एक सेकंड, यहाँ पे ए था, हमने इस रिएक्शन को उल्टा करा था, एक सेकेंड, तो 3 मोल्स ऑफ बी थे, वेट, यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ बी गिव्स क्या दे रहे थे, 2 मोल्स और 2 मोल्स, अच्छे से चलेगा था, 3 मोल्स ऑफ बी जो थे 2 मोल्स ऑफ बी दे रहे थे, और हमने इसको भेजा था, यहाँ पे ए था, बस ये मिस्टेक, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, और ये था ए, ठीक है, सबसे सर यहाँ पे ए बी लिख दिया था मैंने, एक बी की तरफ लिखा, हाँ ठीक है। तो इतने हमें बस मोल चाहिए थे, 1.3 मोल्स ऑफ ए चाहिए थे 2 मोल्स ऑफ बी के साथ रिएक्ट करने के लिए, बस 1.34 मोल्स ऑफ कितने चाहिए थे, ए के चाहिए थे, बट इसकी अमाउंट कितना दे रखा है, 2 मोल्स दे रखे, इससे ज़्यादा अमाउंट है, यानी इस ये जो अमाउंट दे रखा है इसको कंज्यूम करने के लिए इतना चाहिए था, इसको कंज्यूम करने के लिए इतना अमाउंट चाहिए था, बट इससे ज़्यादा है, तो ये तो एक्सेस में हो गया, इसका अमाउंट कुछ बच जाएगा, जब इसके लिए इतना ही चाहिए था ना इसका अमाउंट, बट ये तो ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो ये तो बच जाएगा, एक्सेस में होगा, ये बच जाएगा, विल लेफ्ट some amount of B A substance will left in the reaction, तो इस रिएक्शन में कुछ अमाउंट ए का बच जाएगा, तो ये वाला तो पूरे से कंज्यूम हो रहा है, एक सेकंड, तो ये जो चीज़ हमारे पूरी तरह से कंज्यूम हो जाती है रिएक्शन, वो हमारे पास लिमिटिंग रेजेंट होता है, तो हमारे पास बी लिमिटिंग रेजेंट होता है, तो बी जो होगा हमारे पास लिमिटिंग रेजेंट एल आर होगा, ये तो समझाना था। 2 तरीके से हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्या हो रहा है, 1-2 मोल्स के लिए हमारे पास 3 मोल्स रहते हैं बाकी, लेकिन यहाँ पर 2 ही मोल्स रखे हैं, तो ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएंगे ना, और इसके 3 मोल्स रहते हैं इसको 2 मोल्स को कंज्यूम करने के लिए, बट यहाँ पे 2 ही मोल्स है, तो 2 मोल्स इसके कम अमाउंट को ही कंज्यूम कर पाएंगे, तो ये वाला थोड़ा अमाउंट बच जाएगा, तो ये एक्सेस में हो गया, और ये वाला पूरी तरह कंज्यूम हो रहा है, तो ये लिमिटिंग रेजेंट होगा, तो जो चीज़ पूरी तरह कंज्यूम हो जाती है रिएक्शन में लिमिटिंग रेजेंट होता है, यहाँ पे ये कंज्यूम हो रहा है पूरी तरह, तो ये लिमिटिंग रेजेंट, क्योंकि इसके इतने मोल्स के लिए इतना ही चाहिए था अमाउंट, बट इससे ज़्यादा में तो एक्सेस में है, और ये वाला पूरी तरह कंज्यूम हो रहा है, तो लिमिटिंग, बस ये था लिमिटिंग रेजेंट। तो अच्छा ऐसा कंसेप्ट समझ आएगा लिमिटिंग रेजेंट का, कि ये कि जो which properly utilized in the reaction, which properly gets utilized in the reaction, वो होता है हमारे पास लिमिटिंग रेजेंट, ठीक है, ये कंसेप्ट लिमिटिंग रेजेंट का, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, हाँ इस चीज़ को आप क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक, इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट होता है, इसमें पार्ट बनेंगे एक ही है, बस लिमिटिंग रेजेंट निकालते हैं, और जो किसी भी रिएक्शन की किसी भी प्रोडक्ट का अमाउंट कितना फॉर्म करेगा, रिएक्शन के बाद कितना अमाउंट फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट का, या फिर लिमिटिंग लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट के कितना अमाउंट बनाने हैं, वो सभी जो अमाउंट है वो
लिमिटिंग रेजेंट पे डिपेंड करता है। तो हम किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है तो हम लिमिटिंग रेजेंट का यूज करते हैं। अगर हमें सी का अमाउंट निकालना होता है तो हम इस बी का यूज करते हैं, ए का यूज नहीं करते। अगर ए से आंसर निकालेंगे इसका बी का अमाउंट फॉर्मेशन तो वो गलत आएगा। हम बी का यूज करेंगे सी का अमाउंट निकालने के लिए। और कैसे निकालते हैं? यूनिटरी मेथड का यूज करके। यूनिटरी मेथड क्या था? अगर हमारे पास 10 हमारे पास 10 kg पोटैटोस है, 10 kg पोटैटोस। अब इसको नोट कीजिए, उसको समझाते हैं। ऐसा नोट कर लो, मिटाया जाओ। चलिए बताता हूँ। यूनिटरी मेथड का आता है अगला टॉपिक, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड होता क्या है? अगर यूनिटरी का मतलब बताया था मैंने, यूनिट का मतलब वन और मेथड यानी कि हम किसी अगर 10 kg पोटैटोस का वेट इतना दे रखा है, 10 kg पोटैटोस का वो रेट दे रखा है हमारे पास। मान लीजिए 10 kg पोटैटो का वेट दे रखा है, पोटैटो का वेट दे रखा है 100 रुपीज़। तो यूनिटरी का मतलब पहले 1 पे जाना है तो 10 के देते हैं। तो 1 पे जाने के लिए क्या कहते हैं? 1 kg पोटैटो का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको इस साइड भेजेंगे डिवाइड में, तो 100 डिवाइड बाई 10। यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा इसका, अभी भी यूनिट रुपीज़ ही रहेगा क्योंकि ये केजी था। और केजी अभी यहीं पे सिर्फ हमने नंबर को भेजा इससे, ये सिर्फ नंबर है। तो जीरो से जो कर देगा ये आ जाएगा 10 रुपीज़, 10 रुपीज़। ठीक है। तो 1 kg पोटैटोस का भेजना यूनिट में आना था। 10 kg का दे रखा था, ये तो मैनी का था, ये मैनी मैनी यानी एक से ज़्यादा है तो मैनी। मैनी पे था तो मैनी से पहले 1 पे जाना है। जब भी मैनी पे दे रखा हो तो मैनी से 1 पे जाना था। यूनिटरी का मतलब 1 पे, तो मैनी से 1 पे गए, उसको इस साइड डिवाइड कर दिया तो 1 kg का निकल गया। अब हमें 1 से किसी और पे जाना, मान लीजिए 15 kg का हमें निकालना है और 15 kg का निकालना है। मान लीजिए हमारे पास 15 kg। अब फिर से मैनी पे जाना है, पहले मैनी से 1 पे है, इसको हटाओ। पहले ये मैनी था, ये मैनी एक से ज़्यादा को मैंने बोल देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है। अब मैनी से पहले हम 1 पे गए, फर्स्ट स्टेप ये हुआ। अब फर्स्ट स्टेप फिर मैनी पे जाएंगे, ये 1 पे गए। और सेकंड स्टेप में हम कहाँ जाएंगे? फिर से हम मैनी पे जाएंगे। पहले मैनी से 1, फिर 1 से, फिर मैनी पे। यूनिटरी का मतलब है पहले मैनी से 1 पे आएंगे, फिर 1 से मैनी पे। मैनी 15 kg का निकालना है पोटैटो का, तो फिर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 को, आ जाएगा हमारे पास 150 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रेट। तो इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड, क्योंकि हमें जब भी मैनी सब्सटेंस का दे रखा हो, कुछ भी वेट या फिर रेट, तो हमें मैनी से पहले 1 पे आना है, फिर 1 से, यूनिट का मतलब 1, तो 1 पे आना है, फिर 1 से, फिर मैनी पे आना है, ट्रेवल करना है इसे। तो इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अब हम इसमें उस रिएक्शन में यूज करते हैं यूनिटरी मेथड का, लिमिटिंग रिएजेंट में कैसे निकालते हैं। अब इसको नोट करिए, ऐसे कर लो। और इसका यूज करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन में, कैसे यूज होता है इसका, चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग इसका। जैसे हमारे पास पिछला रिएक्शन था 2a + 3b गिव्स c दे रहा था। ठीक है, यूनिटरी मेथड निकालते हैं, लगाते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ए कितना देते हैं? 3 दे रहे हैं। या फिर इससे पहले क्वेश्चन ही बना देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। हमें निकालना है अमाउंट। मान लीजिए यहाँ पर 6 ऑफ ए दे रखा है, हमें बी का अमाउंट निकालना है। कितने मोल्स चाहिए होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 6 दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन वेट पे भी आते हैं, उसका भी दिखाता हूँ अभी क्वेश्चन। ये भी मोल्स की बात करते हैं। मोल्स दे रखे 6 मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्ड टू हाउ मच मोल्स ऑफ बी टू फॉर्म हाउ, इसके देते हैं हम क्वांटिटी 3 मोल्स ऑफ सी। ठीक है, तो 6 मोल्स ऑफ ए requires how many moles of B to form 3 moles of C.
कितने मोल्स ऑफ बी के रिक्वायर्ड होंगे 6 मोल्स ऑफ बी से रिएक्ट करने के ताकि 3 मोल्स ऑफ सी बने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिटेड रीजेंट कौन आया था, तो उसमें लिमिटेड रीजेंट तो अभी ये आया था, तो ये क्वेश्चन तो हो नहीं सकता क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ फाइंड करते हैं तो किससे फाइंड करते हैं, हमेशा इससे करते हैं, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, तो ऐसे देखना पड़ता है क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन आता है, जैसे हमारे पास इसका अमाउंट अभी दे दिया हमने कितना, मान लीजिए अभी इसके अमाउंट दे दें 9 मोल्स ऑफ बी, ठीक है, और हमारे पास 3 मोल्स ऑफ इसके बन रहे, हमें इसका अमाउंट निकालना है कि इफ 9 मोल्स ऑफ बी विल रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए टू फॉर्म 3 मोल्स ऑफ सी, तो 9 मोल्स ऑफ बी कितने मोल्स ऑफ ए के साथ रिएक्ट करके 3 मोल्स ऑफ सी बनाएंगे, तो कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग ग्रेडिएंट ये था, ठीक है, लिमिटिंग ग्रेडिएंट। तो हम किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या फिर अगर हमें इसका भी निकालना हो तो हमेशा लिमिटिंग ग्रेडिएंट का यूज करते हैं। अब कैसे निकलेगा, इसका यूज करते हैं, ठीक है, हाँ, तो इसका यूज करके हम इसका फॉर्मेशन निकालेंगे, कैसे निकलेगा, 3 मोल्स ऑफ बी कितना दे रहे थे, 2 मोल्स ऑफ दे रहे थे, 2 मोल्स ऑफ ए दे रहे थे, तो यूनिटरी क्या था 1 पे जाना था, तो 3 का देगा तो 1 पे जाइए, 1 मोल्स का निकालिए, 1 मोल ऑफ बी कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 3, या तो मल्टीप्लाई तो डिवाइड में चलेगा मोल्स ऑफ बी, और यूनिट नीचे कुछ नहीं आएगा, ऊपर का ही रहेगा बस, क्योंकि यहाँ से सिर्फ नंबर जा रहा है, इसके यूनिट नहीं जा रहे, यहाँ पे 1 मोल्स ऑफ इसके आ गए, 2/3 मोल्स ऑफ ए बनेंगे इससे, हमें कितने करें 9 मोल्स ऑफ बी के निकाले, तो 9 से 9 मोल्स ऑफ बी निकाले, तो 9 मोल्स ऑफ बी क्या करना पड़ेगा, पहले जब 9 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी करना पड़ेगा 2/3 इंटू 9 मोल्स ऑफ ए, ठीक है, तो 3 से 3 9 6 मोल्स बनेगा ना, तो इट विल गिव 9 मोल्स ऑफ बी विल गिव 6 मोल्स ऑफ ए, 9 मोल्स ऑफ बी 6 मोल्स ऑफ बी देंगे, यानी कि इसका अमाउंट आ गया 6 मोल्स ऑफ ए आ गया, ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। और हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं दे रखा होता तो मान लीजिए इसका एक क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिए, ऐसे कर लो, ये क्वेश्चन उस पिछले जो मैंने एग्जांपल दिया था, मतलब उस वाले में लिमिटिंग वेरिएंट में, उसी में बेस बता रहा, नहीं तो हम यहाँ पे बता नहीं सकते थे, जैसे यहाँ पे मैंने 6 लिया था, यहाँ पे मैंने 6 मोल्स ऑफ ए लिए थे, यहाँ पे मैंने 6 मोल्स ऑफ ए लिया था, बी का अमाउंट पूछा था, तो यहाँ पे हमें पता नहीं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग वेरिएंट कौन है हमें पता नहीं है, यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसको निकालने के लिए इसका अमाउंट पता होना चाहिए था, तभी निकाल पाते। मैंने उसी क्वेश्चन के बेस पे ये क्वेश्चन करा रहा हूँ कि लिमिटेड एजेंट उस क्वेश्चन में ये आया था, अब उससे हम ये सभी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं उस पर करा रहा हूँ, तभी यहाँ पे हमें फॉर्मेशन पता नहीं थी, यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड एजेंट था, तो ये अगर दे रखा था तो ये हम नहीं निकाल सकते थे कि लिमिटेड एजेंट ये आता, तो लिमिटेड एजेंट से हम किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन निकालें, तो यहाँ पे हमें इससे ही निकालना पड़ता, तो ये वाला क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं हुआ था। दोबारा ये क्वेश्चन पिछले वाले जो एग्जांपल था 2a + 3b = से लिमिटिंग ग्रेडियंट में दिया था अभी जस्ट बिफोर, और उसी पे बेस क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 देखा था, इसके 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, इसमें लिमिटिंग ग्रेडियंट कौन सा, उसके बाद है ये क्वेश्चन बना, उसके बाद लिमिटिंग ग्रेडियंट उसमें हमने फाइंड कर लिया था, उसके बाद ये क्वेश्चन बना, तो लिमिटिंग ग्रेडियंट ये आया था, अब ये करते हैं, ठीक है, तो ना इतना देते हैं। अब हम मान लीजिए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन निकालने में, ये तो हमारे पास अभी जो था सेकंड था, वो तो फर्स्ट था, तो जब ये निकालना वाला तो फर्स्ट था, जब हमने ये निकाला तो ये सेकंड, और थर्ड पे आता है जब हम ये निकालना, और थर्ड केस निकालते हैं, ये वाला जो अभी कराया मैंने सेकंड केस था, जब हमें बी ए का अमाउंट पता करना था, ए का अमाउंट हमें पता करना था, तो ये होगा हमें सेकंड केस, और फर्स्ट का वाला था जब ये वाला बी का अमाउंट पता करना था, जिसमें हमें हमारा वो सॉल्व हुआ निकालता है, इसको आप नोट करिए, अब निकालते हैं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, ऐसे कर लो, इसे पे सारे क्वेश्चन अभी बोलेंगे। और मोल्स निकल गया, तो मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलर वेट रख के हम उसके वो भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट रख के, मोलर वेट आपको इसका पता होगा, जब भी रिएक्शन होगी तो उसमें ये दोनों सिंबल दे रखोगे, और सिंबल्स का वो मोलर का वेट निकालना आपको आता है, उसके एटॉमिक ईच एलिमेंट के एटॉमिक मास को आप ऐड कर दीजिए, मोलिकुलर वेट आ जाएगा उसका अमाउंट का, और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इस मोल्स को, आ जाता है गिवन वेट, वही करना होता है, अगर मोल्स पता चल गया तो गिवन वेट भी निकल जाता है, उसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई। अब आते हैं, अगर हमारे पास ये दे रखे, मान लीजिए हमारे पास इसके दे रखे 6 मोल दे रखे हैं, ठीक है, और हमारे पास इसके फॉर्मेशन निकालना है, मान लीजिए कैसे निकालें, आप कैसे निकालेंगे,
हमारे पास पता है कि लिमिटेड एजेंट ही है, ये पहले से इन्होंने पिछले वाले टॉपिक से, ठीक है। हमें निकालना है सी के फॉर्मेशन, कैसे निकलेगा वापस से करते हैं। यूनिटी मैटर लगाते हैं। इसके 3 मोल्स कितने देते हैं? 1 मोल्स देते हैं, 3 मोल्स ऑफ, ये थर्ड केस है, थर्ड केस, 3 मोल्स ऑफ बी विल गिव 1 मोल ऑफ सी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बनाते हैं, और तो 1 मोल यूनिट पे जाते हैं, मैनी है, मैनी से 1 पे, तो 1 मोल ऑफ बी, एक 1 मोल ऑफ बी कितना देगा, हाउ मच, इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइड बाई 3 मोल्स ऑफ सी, और मैं कितने करेगा 6 मोल्स ऑफ बी कितने देंगे, फॉर्म करेंगे 3 सी के, 6 मोल्स ऑफ बी विल फॉर्म हाउ मेनी मोल्स ऑफ सी, तो सी के मोल्स निकाल दें, तो बी 6 है ना, तो ये बी था, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इसको करेंगे 6 से तो इसको भी करना पड़ेगा, एच एस का इक्वल करना पड़ता है, तो दोनों ही मल्टीप्लाई करें, इसको 6 से करते हैं तो 6 बी मोल्स ऑफ बी विल गिव, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 मोल्स ऑफ सी, तो 3 2 6 कितना बनेगा, ये आ जाएगा 3 2 6 2 मोल्स, यानी ये कितना आ जाए, इधर यहाँ से कितना है ये 6 मोल्स ऑफ बी, 6 मोल्स ऑफ कुछ अलग नहीं था 1 बी मोल्स, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1 मोल ऑफ बी, 1 मोल ऑफ बी, एक सेकेंड क्या कर 1 मोल ऑफ बी, ठीक है, यहाँ पे बी को वर्क करते हैं 1 मोल उससे, ठीक है अब ठीक है, 6 मोल्स ऑफ बी, तो यहाँ पे कितने बन गए 2 मोल्स ऑफ सी बन गया, 6 मोल ऑफ बी विल फॉर्म, यहाँ पे 2 मोल्स आ गए ना कट के, 3 2 6 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ सी बन रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 मोल्स ऑफ बी कितने फॉर्म करें 2 मोल्स ऑफ सी, अभी 2 मोल्स बनेंगे ऑफ सी, ये थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही आ सकते हैं। और आपको जो भी लिमिटिंग रिएजेंट दे रखा होगा उसकी अमाउंट हम आपको पता होगा, और उस अमाउंट से आप इसके भी अमाउंट निकाल सकते हैं, इसका भी अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर आपको लिमिटिंग एजेंट का अमाउंट निकालने को बोले तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि लिमिटिंग एजेंट से हम सभी चीज़ निकालेंगे, तो बस यही था। तो यूनिटरी मेथड में बस यही है, लिमिटिंग एजेंट भी हो गया, यूनिटरी मेथड भी हो गया, मोस्ट कंसेप्ट भी होगा। अब चलते हैं आगे, एम्पेरिकल मॉलिकुलर फार्मूला, चलिए वो भी, उसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बहुत अच्छा बना रखा है, आप उसको देखें तो पूरा समझ आ जाएगा, टॉपिक एक कंसेप्ट उस पर क्लियर कर रखा है, तो आप उसके लिए उसको अलग से वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसको थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको समझाने में टाइम लग जाएगा। हाँ, तो उसको उसके लिए आप अलग से देखिएगा उस वीडियो, तो उसको मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा। और कौन सी टॉपिक रह गए, लिमिटेड एजेंट, मॉलिकुलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, बेसिसिटी पे आ रहा था। चलिए, बेसिसिटी वैसे आपके टॉपिक में तो है नहीं, 11th के टॉपिक के फर्स्ट चैप्टर में तो नहीं है, बट चलिए बता देते हैं। बेसिसिटी बेसिसिटी होता क्या, नेक्स्ट टॉपिक बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन, हाँ, द अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एसिड इनटू इट्स न्यूट्रल फॉर्म, यानी OH माइनस आयन की का अमाउंट का रिक्वायर्ड जो कि किसी भी एसिड को उसको न्यूट्रल करने के लिए जरूरत हो। जैसे हमारे पास H2SO4 है, तो किसमें ब्रेक करेगा, ट्वाइस H+, इसकी ब्रेकिंग बता रखी है, उसको केमिकल रिएक्शन का एक वो प्लेलिस्ट बना के उसमें वो क्लास 10 का ट्वाइस H++ SO4 माइनस कैसे ब्रेक करता है बता रखा है। अब उसके लिए उसकी वीडियो देखिए, अभी बता देता हूँ। अभी क्या होता है, पहला वाला प्लस में होता है, दूसरा वाला माइनस में, और इसके बाद चार्जेस जो होते हैं वो डिटरमाइन कैसे होते हैं, इसका ये वाला जो होता है इसके पास जाता है, और ये वाला इसके पास, ठीक है, तो ये वाला इसके पास जाएगा तो 2 सल्फेट के पास 2 जाएगा, तो ये वाला इसके ऊपर जाएगा तो सल्फेट 2, और इसके पास ये पूरे के ऊपर 1 है, इस पूरे के ऊपर 1 है, ये 4 सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर है, इस पूरे कंपाउंड पे, ये पूरे कंपाउंड है, इस पर 1 है, ये वाला 1 इसके ऊपर जाएगा तो H1 यहाँ पे 1 आता है। तो और 2 कैसा है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 2, सल्फेट के यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1, बस ये होता है, लेकिन ये और अच्छे से समझना है इसको तो आप वो वीडियो जोड़ दें। तो H2SO4 था, कैसे ब्रेक करें इसने, ट्वाइस H+ प्लस SO4 माइनस, ठीक है, यहाँ पे कितने H+ है, ट्वाइस H+ है, तो इसके लिए अगर इसे न्यूट्रल करना है
न्यूट्रल कैसे बनता है? वाटर होता है न्यूट्रल, वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर न्यूट्रल होता है बिल्कुल, वाटर न्यूट्रल। अगर मैं न्यूट्रल बनाना है वाटर, जब भी H प्लस ओ एच माइनस आयन के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाटर बनाता है H2O। यहाँ पे हमें वाटर के दो चाहिए, बस यही है। अब मैं इसे वाटर बनाना तो कितने वो चाहिए? आप इसको मत देखिए, इस बैलेंस को मत देखिए, सिर्फ इसको देखिए। H प्लस ओ एच माइनस का रिएक्ट करके H2 बनाता है। अगर ट्वाइस H प्लस है तो दो ट्वाइस ओ एच माइनस चाहिए होगा, ट्वाइस ओ एच माइनस। अगर ट्वाइस H प्लस है तो हमें टू, अगर दो H प्लस है तो दो ओ एच माइनस चाहिए होंगे, ताकि इसको हम न्यूट्रल कर सकें ऐड करके। बाय एडिशन वी कैन न्यूट्रलिटी, हम ऐसे न्यूट्रल कर सकते हैं। तो किसी भी एसिड को उसके न्यूट्रल करने के लिए हमें जितना अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन रिक्वायर्ड होंगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं बेसिसिटी। तो इसको डिफाइन भी कर देते हैं। चलिए इसको मैं डालता हूँ, अब इसको नोट करिए। यहाँ पे दो H प्लस थे तो दो OH माइनस आयन चाहिए होंगे ताकि उसको न्यूट्रल कर सकें। तो जितने OH माइनस आयन रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एसिड को न्यूट्रल करने के लिए, होते हैं उसकी बेसिसिटी। अब इसको नोट करिए, ऐसे कर लीजिए। तो लिख देता हूँ डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन required to convert acid into its neutral form, into its neutral form called basicity। जिसको बेसिसिटी बोलते हैं कि जितना अमाउंट OH माइनस आयन का रिक्वायर्ड होगा किसी भी एसिड को बेस में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बेसिसिटी कहते हैं। इट इज ओनली अबाउट द नंबर ऑफ OH माइनस आयन, अबाउट number of OH minus ion required to convert acid into base, base नहीं neutral, ion required। ठीक है, बेसिसिटी बस ये होती है। हाँ, तो इस पे हम एसिडिटी बना सकते हैं, जैसे कि और किसी भी बेस को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए या न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितने H प्लस आयन की रिक्वायर्ड होगी वो एसिडिटी होगी, बस ये बेसिसिटी एसिडिटी। और इसका अपोजिट हो जाएगा एसिडिटी, किसी बेस को जैसे कि HNO में NaOH लेते हैं, यहाँ पे कितने हैं, कैसे ब्रेक करेगा Na प्लस और OH माइनस आयन में चेंज करेगा। यहाँ पे OH माइनस कितने हैं 1, तो यहाँ पे एक ही H प्लस आयन चाहिए होगा, एक ही चाहिए होगा ताकि इसको न्यूट्रल कर सकें। न्यूट्रल करने के लिए एक ही H प्लस आयन चाहिए होगा, तो ये तो जितना H प्लस आयन रिक्वायर्ड होता है वही उसकी एसिडिटी होती है, एसिडिटी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे एसिडिटी बन गई। यहाँ पे जो H2SO4 वाला था उसमें उसकी बेसिसिटी थी, क्योंकि वो एसिड था ना H2SO4। अगर किसी भी एसिड को न्यूट्रल करना है तो OH माइनस आयन रिक्वायर्ड होगा, और किसी तो वो होगी इसकी बेसिसिटी। और किसी भी बेस को एसिड में कन्वर्ट करना होगा, मतलब न्यूट्रल में कन्वर्ट करना होगा, तो जितने H प्लस आयन रिक्वायर्ड होंगे उसकी एसिडिटी हो जाएगी। अब इसको नोट करिए, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा और लिख देता हूँ। 1 2 3 चलिए हटा देगा। तो एसिडिटी होगी बेसिसिटी। एसिडिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? एसिडिटी होगी जो कितने, एसिडिटी को हम डिफाइन कर देंगे जैसे नंबर ऑफ H प्लस, एसिडिटी क्या होता है? नंबर ऑफ H प्लस आयन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ H प्लस आयन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट base into its neutral फॉर्म। तो किसी भी बेस को उसके न्यूट्रल फॉर्म में चेंज करने फॉर्म में चेंज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ H प्लस आयन रिक्वायर्ड होते हैं उसकी एसिडिटी होती है। तो बस यही है एसिडिटी बेसिसिटी, और कुछ टॉपिक छूट रहे हैं। और एसिडिटी न्यूट्रल फॉर्म पेरिकल मॉलिक्यूलर, और बाकी बाकी तो कुछ छूट रहा है वैसे।
चलिए आज के लिए बस इतना ही है। बाकी वो एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, वो एक अपने आप में एक टॉपिक है, उसको आपको समझना है तो आप उसी वीडियो को देखिए, क्योंकि उसको समझाने के लिए बड़ा टॉपिक है, उसको समझाने के लिए टाइम लगेगा। और ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तो चलिए बच्चे, बाय बाय बच्चे।